शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल सीबीएसई की संस्कृत कक्षा 7वीं में आज हम व्याकरण भाग में समय लेखनम का अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल में समय एक बड़ी सी धूप घड़ी से देखा जाता था। धूप घड़ियां सभी स्थानों पर नहीं बनाई जाती थी तथा समय देखने के लिए घड़ी तक जाना भी कठिन था। अतः घड़ी से समय देखकर 1 बजे का समय होने पर 1 घंटा बजा दिया जाता था ताकि सभी को उसकी आवाज से समय का पता चले। इसी तरह 2, 3 तथा 12 तक समय बताने के लिए 12 घंटे को बजा दिया जाता था। इसी से समय के साथ बजना शब्द जुड़ा, जैसे कितने बजे 1 बजा। आज कोई घंटा नहीं बजाया जाता, फिर भी बजना शब्द समय के साथ क्षीर नीर अर्थात दूध और पानी के समान मिल गया है। बच्चों, आज हम संस्कृत में समय को किस प्रकार से देखते हैं और समय को संस्कृत में किस प्रकार से लिखते हैं इसका अध्ययन करेंगे। समय लेखन के लिए एक पूर्ण गोलाकार लेते हैं और घड़ी को देखने के लिए गोलाकार के कुछ पदों को हमें समझना है, जिसका कि आज हम अध्ययन करेंगे। समय लेखन संस्कृत भाषा व्यवहार में घड़ी संबंधी समय सूचक शब्दों का प्रयोग बहुत ही सरल होता है। उसी को जहां प्रदर्शित किया गया है। प्रारंभिक समय में सामान्य समय लेखन ये कहा गया है। पूर्ण समय लेखन कैसे हो, इसे यहाँ पर दर्शाया गया है। सामान्य पूर्णम, सामान्य पूर्ण का अर्थ होता है पूरा समय। पूरा समय हम कैसे देखते हैं, यहाँ पर आपको घटी का चित्रम दिखाएगा। घटी का मतलब घड़ी का चित्र, ठीक है। उसके अनुसार हम देखेंगे समय कैसे देखना है। देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर पहली घड़ी में 5 बज रहे हैं, तो 5 को संस्कृत में बोलते हैं पंच और बजने को बोलते हैं वादनम या वादने। जब हम घड़ी से देखते हैं तो वादनम बोलते हैं। अगर समय सारणी होती है तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम प्रातः 5 बजे उठता है, राम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति। फिर दूसरी घड़ी में हम अपने दाएं हाथ में की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हमारे 9 बज रहे हैं, ठीक है। रमा 9 बजे विद्यालय जाती है, तो रमा 9 वादने विद्यालय गच्छति। कृष्ण एकादश वादने लेखम लिखति, और यहाँ पर 11 बज रहे हैं तो लिखे कृष्ण ने 11 बजे लेख लिखा। उसके बाद दूसरी जो घड़ी तीसरी घड़ी है उसमें कृष्णा सप्तवादने गृहम कार्यम करोति। कृष्णा 7 बजे घर का कार्य करती है। कृष्णा 3 वादने विद्यालयात आगच्छति, जो कृष्णा 3 बजे विद्यालय से घर आती है। अनसूया 6 वादने मंदिरम गच्छति, अनसूया 6 बजे मंदिर जाती है। इस प्रकार से घड़ी को देखकर हम समय बताते हैं। सामान्य समय में जैसे कि 10 बज रहे हैं तो 10 को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, दश। तो विमला 10 वादने शयनम करोति, शयनम का अर्थ होता है सोती है। विमला 10 बजे सोती है। सा प्रातः 2 वादने स्वप्नम पश्यति, वो सुबह 2 बजे स्वप्न देखती है। कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे आपकी घड़ी में यहाँ पर 1 बज रहा है तो आप इसको देखकर बोल सकते हैं। 1 को संस्कृत में बोलते हैं एक, तो जी क्या हो गया, 1 वादनम। जब हम समय सारणी देखते हैं तो वहां पर वादने होगा, लेकिन घड़ी को देखकर समय बोलते हैं तो वादनम होगा, 1 वादनम। फिर जब 4 हैं तो यहाँ पर चतुर्वादनम, 8 हैं अष्टवादनम, 12 बजते हैं तो द्वादश वादनम। स्पाद, सार्ध, पादोन, ये भी हमारे समय का एक हिस्सा है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं सवा, आधा, आधे को हम क्या बोलते हैं, साढ़े।
पौन को हम क्या बोलते हैं? पौन ही बोलते हैं। संस्कृत में हम पादोन बोलते हैं। चतुर्अंश पद और अर्ध अंश को अर्ध कहा जाता है। चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, उसको हम पद बोलते हैं। अर्ध अंशम को हम अर्ध कहा जाता है। इसी प्रकार के लिए सवा के लिए संस्कृत में सपाद, साढ़े के लिए सार्ध और पौन के लिए पादोन शब्द का प्रयोग किया जाता है या पादोन शब्द प्रयुक्त किया जाता है। आपने सवा के लिए संस्कृत में सपाद, साढ़े के लिए सार्ध और पौन के लिए पादोन, इसको कंठस्थ करना है। आपको इसको कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। सपाद, सपाद क्या होता है ये हम देखेंगे। जब घड़ी की बड़ी सुई 3 पर हो और छोटी सुई किसी भी अंक से थोड़ी सी आगे हो तो उस अंक के सवा बजते हैं। जैसे सवा बजे, सपाद 1 वादनम, जिसको हम 1:15 बोलते हैं। सवा 2, सपाद द्विवादनम, जब सवा 2 हो गए सपाद द्विवादनम। आपने संस्कृत में समय लेखन करने से पहले हिंदी में आपने सीखना है कि सवा क्या होता है, सार्ध क्या होता है, पादोन क्या होता है। ठीक है। सवा से होता है सपाद, सवा 2 बजे सपाद द्विवादनम। सवा के लिए सपाद और बजे के लिए वादनम का प्रयोग होता है। सवा एक को सवा कहते हैं, सवा एक नहीं। ठीक है। यहाँ कुछ सचित्र में चित्र के साथ उदाहरण दिए जा रहे हैं। यहाँ देखो 1:15 जब होता है तो उसको बोलते हैं सवा बजे, तो संस्कृत में उसको बोलते हैं सपाद 1 वादनम। यहाँ पर संधि करके आपको दिया है। यहाँ पर सवा 2 सपाद द्विवादनम, सवा 3 सपाद त्रिवादनम, सवा 6 सपाद षटवादनम, सवा 8 सपाद अष्टवादनम। और कुछ और उदाहरण हैं। सवा 9 9:15 जैसे आप अक्सर बोलते हैं, तो आपने हिंदी में सीखना है पहले और उसके बाद संस्कृत। हिंदी में सीखेंगे तो आपको संस्कृत में सीखना बहुत इजी होगा। जैसे सवा का क्या बन गया? सपाद। ठीक है। तो अभी यहाँ पर सवा 9 सपाद नववादनम, सवा 10 सपाद दशवादनम, सवा 11 सपाद एकादश वादनम, सवा 12 सपाद द्वादश वादनम। सार्ध, सार्ध को हिंदी में हम साढ़े बोलते हैं। जब घड़ी की बड़ी सुई 6 पर होती है तथा छोटी सुई किन्हीं 2 अंकों के ठीक बीच में होती है तो पूर्व वाले अंक के साढ़े बजते हैं। यदि छोटी सुई 3 और 4 के ठीक बीच में हो तो 3:30 बजेंगे। साढ़े के लिए सार्ध और बजने के लिए वादनम का प्रयोग किया जाता है। 1:30 को क्या बोलते हैं? डेढ़। और 2:30 को क्या बोलते हैं? अढ़ाई। को क्रमशः डेढ़ और ढाई कहते हैं। 1:30 और 2:30 नहीं होता। ठीक है। यहाँ पर 1:30 बजे है, सार्ध 1 वादनम, 2:30 बजे हैं, सार्ध द्विवादनम, 3:30 सार्ध त्रिवादनम। त्रिवादनम नहीं लिखना, बहुत सारे जो छात्र हैं वो उसको त्रि को त्रय बोलते हैं। 8:30 बजे हैं, सार्ध शिष्ट वादनम। 7:30 7:30 को क्या बोलेंगे? सार सप्तवादनम। 9:30 सार नववादनम। 10:30 को क्या बोलते हैं? सार दशवादनम। 11:30 सार एकादश वादनम। 12:30 सार द्वादश वादनम। पादोन, पौन, हिंदी में पौन और संस्कृत में पादोन बोलते हैं। जब पूर्व अंक में 1/4 भाग कम होता है तो उसे पौन कहते हैं।
घड़ी में जब मिनट की बड़ी सुई 9 अंक पर होती है तब वह 45 मिनट को प्रदर्शित करती है। तो हम कहते हैं कि 2:45, 4:45, 6:45, 9:45 आदि बजे हैं। संस्कृत में इसे पौने को पादौन कहते हैं। संस्कृत में पौन वाले समय को इस प्रकार बताते हैं। 6:45, 6:45 हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसको 6:45 बोलते हैं। पादौन सप्तवादनम, 7:45 बजे हैं, पादौन अष्टवादनम। 8:45 बजे हैं तो पादौन नववादनम। 2:45 बजे हैं तो पादौन द्विवादनम। 3:45 बजे हैं तो पादौन त्रिवादनम। 10:45 बजे हैं पादौन दशवादनम। 11:45 बजे हैं पादौन एकादशवादनम। 12:15 बजे हैं पादौन द्वादश वादनम। हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? समय बताते समय ध्यान रखें कि सामान्य रूप से समय पूछा जाए तो समय हो रहा है उसे वादनम लगाकर उत्तर देना चाहिए। किस समय पूछा जाए तो समय में वादने लगाकर सप्तमी विभक्ति में उत्तर देना चाहिए। रिक्त स्थान भरते हुए ध्यान रखें कि वादने और वादनम लिखा हुआ हो तो केवल समय भरकर उसे रेखांकित करें। स्मरणीय बिंदुआ। चतुरंश का अर्थ है समय का 1/4 हिस्सा अर्थात 15 मिनट। अर्ध का अर्थ है 30 मिनट या आधा घंटा। पादौन का अर्थ है केवल 1/4 घंटा कम अर्थात 15 मिनट कम 45 मिनट। आज की कक्षा में हमने समय लेखन को किस प्रकार से संस्कृत में पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से लिखना चाहिए इसका अध्ययन किया।